जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं और इंडिपेंडेंट गुड्स क्या होती हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसका ख़ास तौर पे जो डिमांड कर्व की शिफ्टिंग में इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो अभी से आप इसको इस तरह से सीखेंगे ताकि आपको जब शिफ्टिंग हम कर रहे हैं तो उस वक्त आपको समझ आए। सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स, व्हेन आई से सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो इसका मतलब ये होता है कि जब एक चीज़ आप दूसरी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, विच कैन बी यूज टू गुड्स विच कैन बी यूज ऑल्टरनेटिवली। फॉर एग्जांपल, टी एंड कॉफी, उबर एंड क्रीम, तो दे आर द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। व्हेन आई से सब्स्टिट्यूट, तो इसका मतलब ये होता है कंजम्पशन सब्स्टिट्यूट्स, कि एक की जगह दूसरा इस्तेमाल किया जा सकता। सब्स्टिट्यूट के केस में अगर एक चीज की प्राइस बढ़े तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि जो प्राइस ऑफ टी है, प्राइस ऑफ टी इंक्रीज करे, तो डिमांड फॉर कॉफी जो है उस पे क्या इफेक्ट होगा? तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जो टी है, कप ऑफ टी जो है वो एक्सपेंसिव हो गया, तो लोग मूव करेंगे उसके अल्टरनेटिव की तरफ। इसी तरह से अगर एक चीज की प्राइस कम होगी तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्स्टिट्यूट के केस में एक चीज की प्राइस और दूसरे चीज की डिमांड में पॉजिटिव इफेक्ट होता है। जब एक डायरेक्शन में चेंज आती है तो इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज आती है तो इफेक्ट क्या होता है? वो नेगेटिव होता है। दूसरी चीज आ गई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं विच आर यूज टुगेदर, जिनका इकट्ठा इस्तेमाल होता है। विच आर जॉइंटली डिमांडेड, जिनको इकट्ठा डिमांड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कार और पेट्रोल है, जैसे हम कहें कि मोबाइल एंड सिम है, तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में अगर एक चीज की प्राइस बढ़े, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि प्राइस ऑफ मोबाइल इंक्रीज कर गई, तो व्हाट विल बी हैपन टू द डिमांड फॉर सिम्स? तो सिम्स की डिमांड क्या होगी? ये पहले से कम हो जाएगी। मार्केट में जो सिम्स की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि जो मोबाइल हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए। और इसी तरह से अगर मोबाइल बहुत सस्ते हो जाएं, चीपर हो जाएं, तो डिमांड फॉर सिम्स क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो गई, चेंज आई एक चीज की प्राइस और दूसरे की डिमांड में, तो ये इफेक्ट क्या होगा? नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में एक चीज की प्राइस और दूसरी चीज की डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, एंड दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव इफेक्ट। तीसरी चीज आ गई इंडिपेंडेंट गुड्स। इंडिपेंडेंट गुड्स वो होती हैं जिनका कोई इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं होता। जो अभी हमने पढ़े, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनका इकोनॉमिक रिलेशनशिप होता है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? कि एक चीज की प्राइस और दूसरे चीज की डिमांड जो है, वो एक चीज की प्राइस से दूसरी चीज की डिमांड अफेक्ट हो रही होती है। और इकोनॉमिक रिलेशनशिप ना होने का मतलब ये होता है कि आप एक चीज की प्राइस में चेंज से दूसरी चीज की डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं होता। मसलन अगर हम कहें कि जी प्राइस ऑफ फैन के इंक्रीज करने से, प्राइस ऑफ फैन अगर इंक्रीज हो जाए, तो व्हाट विल बी हैपन टू द डिमांड फॉर बुक्स? तो आपको कहेंगे ये क्या चक्कर है, इनका तो आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं। तो ऐसी गुड्स जिसका कोई आपस में रिलेशन नहीं होता, दोज गुड्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट गुड्स। जो अभी हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनको रिलेटेड गुड्स भी कहते हैं। रिलेटेड गुड्स क्यों? क्योंकि इनका आपस में इकोनॉमिक रिलेशनशिप होता है। तो इंडिपेंडेंट गुड्स वो होती हैं जिनका आपस आपस में कोई इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं होता। थैंक यू। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।